दोस्तों, बुढ़ापे में कौन संतान अपने माता-पिता को अकेला छोड़कर चली जाती है? प्रिय दर्शकों, आज हमारी यह प्रस्तुति बेहद खास है और आपको इसे पूरे ध्यान से एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने बताया, बुढ़ापे में संतान साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो सबको बिना हटाए देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे उसे बुढ़ापा स्वीकारना ही होगा। मित्रों, बुढ़ापा धनवान या गरीब में भेद नहीं करता, निर्बल व स्वस्थ में भेद नहीं करता। ऐसा नहीं है जो रिश्वत दे उसे बुढ़ापा का असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा उसके डर से उस तक नहीं जाएगा। चाहे ज्ञानी हो, धनी हो, सबसे हुनर वाला हो, उसका हुनर धरा का धरा ही रह जाएगा। इसलिए यह जानकारी सबको यह वीडियो देखना चाहिए। इससे पता चलेगा बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। मित्रों, इस बात को समझाने के लिए एक कथा को ज़रूर सुनें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों की तरह के भांति-भांति के पक्षी निवास करते थे। दिन भर किकोले करते रहते थे और यूं कहिए पूरे जंगल के पक्षी उस वटवृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाया करते थे। कुछ पक्षियों का तो वह स्थल स्थायी निवास था। उस पर रहकर वह अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं पक्षी, जब हम किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हम उससे मोह करने लगते हैं। हमें उससे मोह हो जाता है और हम उसे छोड़ नहीं पाते। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उससे मोह हो गया था। कुछ दिनों बाद जंगल सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो वटवृक्ष भी पानी न पाने के कारण सूख गया। उसके समस्त पक्षी धीरे धीरे कर उस वटवृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियाँ टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, तो उस पर निवास करने वाले पक्षी उसे त्याग कर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध जो उस वृक्ष पर रहता था, वो अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक कर वहाँ से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों में उसके अपने रिश्तेदार भी थे। कुछ आज जब पक्षियों ने इसके उससे ऊपर आग्रह व्यक्ति किया है तो मैं कि इस व्यक्ति में आप भी छोड़कर हमारे साथ अकेला चलें, कैसे चला जाऊं। परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है। इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख दुख इसी वृक्ष ने देखे हैं। इसी वृक्ष पर मैंने आनंद प्राप्त किया है। आज जब सब इसे छोड़कर जा रहे हैं, इस वृक्ष पर विपत्ति है, तो मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस वृक्ष ने मेरा पालन पोषण किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इसका ऋणी हूँ। मैं जीवन भर इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ रहते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। वे औलाद बहुत खुदगर्ज होते हैं जो बुढ़ापे पर अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। क्या कभी तुम मित्रों से झगड़ा कर आए थे, तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ा था? क्या कभी कोई एक वस्तु जिसे वो खाना चाहते थे उसे तुम्हारे साथ बांट करके खाया? क्या कभी उन्होंने तुम्हें संकट के समय छोड़ा? क्या तुम कभी किसी परीक्षा में पास हुए या फेल हुए या तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी रहा, क्या उन्होंने कभी तुम्हें नकारा, तुम्हें छोड़ा? कभी भी नहीं। मित्रों, उस बूढ़े गिद्ध ने आजीवन उस वृक्ष पर रहने की कसम खाई। कुछ दिन बीते तो वो वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो गया था। उस पर रहने वाले हर एक पक्षी, उस जंगल में रहने वाले हर एक पक्षी जंगल को छोड़कर जा चुके थे। उन चले गए पक्षियों ने मिलकर एक सलाह की
और सोचा कि हम खुद जाकर बूढ़े गिद्ध से आग्रह करेंगे कि वो हमारे साथ वापस हमारे जगह पर चलें और इस जर्जर वृक्ष को ऐसे ही छोड़कर चले आएं। सारे पक्षियों ने मिल करके एक समूह बनाया और उस बूढ़े गिद्ध के पास गए। उन्होंने उससे जाकर कहा, हे गिद्ध महाराज, आप वर्षों से इस वृक्ष पर निवास कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी पत्तियां, डाली आपका भी बोझ सहने के काबिल नहीं है। यह वृक्ष कुछ ही दिनों में पूरी तरह से धराशायी होकर जमीन पर गिर जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस वृक्ष को छोड़कर हमारे साथ किसी नए स्थान पर निवास करने के लिए चलें। बूढ़े गिद्ध ने उनकी बात सुनकर उनसे कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने इस वृक्ष को अपने माता पिता के समान माना है। मेरे माता पिता ने मुझे इसी वृक्ष पर जन्म दिया था और वो जन्म देकर इसी वृक्ष पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद मैंने इसी वृक्ष पर अपने जीवन के हर वो अद्भुत क्षण देखे हैं, चाहे वो दुखों से भरे हों, चाहे वो सुख से भरे हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों। मेरा जीवन, मेरे अच्छे दिन, बुरे दिन सारे इसी पेड़ पर पूरी तरह से व्यतीत हुए हैं। मैंने मेरी पीढ़ियों को इसी वृक्ष पर पैदा होते हुए देखा है, इसीलिए यह वृक्ष मेरे लिए मेरे जीवन के समान है। मैं इस वृक्ष को छोड़कर आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहने पर सारे पक्षी वापस चले गए। उन पक्षियों ने जाकर के पुनः एक योजना बनाई और उन्होंने सोचा, अब हम भगवान इंद्र के पास जाकर उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, हे इंद्रदेव, इस जंगल पर रहने वाले उस बूढ़े गिद्ध का मार्गदर्शन कीजिए, उसको समझाइए और उससे कहिए कि वो हमारे साथ रहने के लिए मान जाएं और इस जर्जर वृक्ष को छोड़कर चले आएं। ऐसा कहने के बाद वो सारे पक्षी समूह बनाकर भगवान इंद्रदेव का तप करने लगे। इंद्रदेव उनसे प्रसन्न होकर उनके पास आए और उनसे कहा, हे पक्षियों, आप क्या चाहते हैं? आपने मेरा आवाहन किया है, इतना तप किया है, आप क्या चाहते हैं? आप वरदान मांगिए। उन पक्षियों ने कहा, हे भगवान, हम आपसे सिर्फ एक आग्रह चाहते हैं कि आप जंगल में निवास करने वाले बूढ़े गिद्ध को मार्गदर्शन करिए उसका, और उससे कहिए कि वो उस जर्जर वृक्ष को छोड़कर हमारे साथ नए स्थान पर रहने के लिए मान जाए। वो वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, वह उसका बोझ भी नहीं उठा सकता। इतना कहने के बाद इंद्र भगवान ने निश्चय किया कि वह बूढ़े गिद्ध को जाकर के समझाएंगे और उसे अपने साथ वापस लेकर के आएंगे। ऐसा कहने के बाद इंद्रदेव स्वयं उस जंगल में उस वट वृक्ष के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने बूढ़े गिद्ध से आग्रह किया और कहा, हे गिद्ध, तुम क्यों इस जर्जर वृक्ष पर रहना चाहते हो? यह वृक्ष तुम्हारा बोझ भी सहने के काबिल नहीं है। इस वृक्ष की पत्तियाँ सारी झड़ चुकी हैं। यह वृक्ष एक सूखे साग के समान हो गया है, जो मात्र कुछ ही पलों में पूरी तरह से ढह जाएगा। यह जंगल भी पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ तुम्हें पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी और तुम ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हे गिद्ध, तुम यहाँ से अपने मित्रों के साथ दूसरे स्थान पर जाओ और वहाँ जाकर अपने आधे बचे जीवन को सुखी पूर्वक व्यतीत करो। इतना कहने के बाद बूढ़े गिद्ध ने देवराज इंद्र से निवेदन किया, हे प्रभु, आपकी बात तो पूर्णतः सही है। यह वृक्ष मात्र कुछ दिनों का मेहमान है। यह वृक्ष कुछ ही रोजों में ढह जाएगा। हे इंद्रदेव, मुझे यह भी ज्ञात है कि इस वृक्ष के गिरने से मेरी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु मैं इस वृक्ष को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से जन्म देने के बाद माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें इस योग्य बनाते हैं और अंत में संतान उनका साथ उस विषम परिस्थिति में छोड़कर चली जाती है जब उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता होती है, मैं इस वृक्ष को उस प्रकार से नहीं छोड़कर जाऊंगा। अगर मैं इस वृक्ष पर पैदा हुआ हूँ तो इसी वृक्ष पर मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार मुझे है।
उसकी यह बात सुनकर भगवान इंद्रदेव उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गिद्ध, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे वरदान को पूर्ण जरूर करूँगा। इतना सुनने के बाद गिद्ध ने सोच विचार कर भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे स्थान पर यह वरदान इस वृक्ष को दे दीजिए। इस वृक्ष की आयु को आप बढ़ा दीजिए ताकि यह वृक्ष पहले की तरह फिर से हरा भरा और पत्तियों से भरा, डालियों से भरा, सुसज्जित हो जाए और यह अपने जीवन को जी सके। उसकी बात सुनकर इंद्रदेव ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरी आयु तो मात्र कुछ ही वर्ष शेष है। अगर मैं आपसे वरदान भी प्राप्त कर लेता हूँ तो मैं कुछ ही वर्षों भर जी पाऊँगा, लेकिन इस वट वृक्ष की आयु मांगकर अगर मैं मृत्यु को प्राप्त करता हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मेरे जाने के पश्चात अन्य पक्षी भी इस वट वृक्ष पर पूरी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे और ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव होगा। उसकी यह बात सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे जंगल में वर्षा करा दी। उस वर्षा के कारण सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। फिर से जंगल पूरी तरह से हरा भरा दिखने लगा। वो वट वृक्ष पूरी तरह से अपने नवीन जीवन में आ गया। उस पर पक्षी निवास करने लगे। वह वृक्ष शाखाओं, डालियों, पत्तियों से फिर से हरा भरा हो गया। तो मित्रों, हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी विषम परिस्थिति में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों का साथ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, हमें उस स्थान तक पहुंचाया है। अब उन्हें उनके विषम दिनों में अगर हम छोड़कर जा रहे हैं तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। तो मित्रों, आप सभी अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का आदर करें।